आज मैं आपके साथ सुपर डुपर टेस्टी बिहारी प्रसिद्ध बनाना पुआ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप देख रहे हो देखने में कितना प्यारा लग रहा है, सिर्फ देखने में भी नहीं खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने 3 केला ले लिया है। हमारे बिहार में एक पर्व मनाया जाता है जिसे जुतिया कहते हैं। ये माँ अपने बच्चों के लंबी उम्र के लिए फास्ट रखती है, तो उस फास्ट से पहले कुछ मीठा खाना होता है, तो उसी के लिए मैं ये पुआ बना रही हूँ। तो कोई गुजिया बनाता है, कोई मतलब जैसे जिसकी जो इच्छा होती है वैसा वो मीठा बनाता है और खाता है। तो ये जुतिया से एक दिन पहले का वीडियो है, लेकिन ये अपलोड होगा जुतिया के दिन। तो मैंने यहाँ पर ना 2 कप गेहूं का आटा लिया है, जिसे मैंने चाल कर पहले से रखा था, और हाफ कप मैं ले रही हूँ बारीक वाली सूजी। तो यहाँ पर आप कोई भी कटोरी कप सेट कर सकते हो, उसी से सारी चीज़ों का आप मेज़रमेंट ले सकते हो। साथ में ले लेना है पौना कप शुगर। शुगर थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि हम इसमें केला डाल रहे हैं, केला भी मीठा है, इसलिए थोड़ा कम शुगर रखेंगे। 1/4 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है, जिससे कि इसमें जब हम बनाना डालेंगे और जब बनाना का ये बनकर तैयार होगा तो इसमें ना बनाना की जो खुशबू आती है वो नहीं आएगी, इलायची की बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आएगी और हमें समझ में नहीं आएगा कि इसमें बनाना डाला हुआ है, खाने में सुपर डुपर टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ लीटर दूध लिया था, तो 1 कप पहले मैंने डाल दिया है और 1 कप मैं थोड़ा-थोड़ा कर ऐड कर रही हूँ। तो देखिए हाफ कप मैंने बचा लिया है और इसे सिर्फ घोलकर हमें छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। मतलब छोड़ना क्या है, साइड में रख देंगे, तब तक केले को हम छीलकर इसे पीस-वीस लेंगे। और ये जो दूध था ना पहले से गर्म था, अभी ये रूम टेम्परेचर का है। आपको जैसे गर्म दूध नहीं लेना है, गुनगुना भी नहीं चलेगा, रूम टेम्परेचर का आपको दूध लेना है। तो केले को जब तक छीलेंगे, ऑयल गरम करने के लिए रखेंगे, तब तक थोड़ा बहुत हमारा जो सूजी है, सूजी बिल्कुल बारीक वाली है, तो फूलने में टाइम नहीं लेगी और ये पुआ बहुत ही झटपट से 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। तो इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये आप कह सकते हो इंस्टेंट पुआ है। कोई इसे मालपुआ कहते हैं, लेकिन ये मालपुआ नहीं है। मालपुआ में मावा ऐड होता है, उसे चाशनी में डाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए बनाना हमारा पीस कर रेडी हो चुका है और थोड़ा-सा जो बनाना ख़राब था उसे मैंने तोड़कर निकाल दिया था। और इसका आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं। बनाना को एकदम अच्छी तरह से हमें पीस लेना है, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इसे अच्छी तरह से हम 1 से 1.5 मिनट तक फेंट लेंगे, जिससे कि इसमें जो शुगर मेल्ट हुआ है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि हमें इसे रेस्ट पर रखना नहीं है, तो अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो अभी ये मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं जो बाकी का बचा हुआ दूध है थोड़ा-थोड़ा कर ऐड करूँगी। जब मुझे लगेगा कि नहीं ये परफेक्ट है, तो दूध नहीं ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मेरा सारा दूध लग चुका था, अब जाकर ये परफेक्ट रेडी हुआ है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही ऑयल को रखा था गर्म होने के लिए, तो ऑयल मीडियम हॉट हो चुका है और मीडियम फ्लेम भी है। हाई फ्लेम पर नहीं बनाना, मीडियम फ्लेम पर मीडियम हॉट ऑयल में इसे डालकर हमें तलना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। आप चाहे तो रिफाइंड यूज़ कर सकते हो, घी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने आज घी नहीं यूज़ किया। मुझे लग रहा था घी का बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो चलो तेल का ही बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये फूल चुका है। इस पर जब मैंने हॉट ऑयल ऊपर से डाला है, कितना बढ़िया गुब्बारे के जैसा फूल गया है। तो इसे पलटकर साइड में कर दिया और दूसरा भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो बहुत ही झटपट से बहुत ही बेहतरीन सी हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। बनाने में कोई झंझट नहीं है। आपने देखा, आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी हो वो डालकर बना सकते हो, लेकिन आज मैंने इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाला है। बिल्कुल सादा सिंपल, लेकिन खाने में सुपर डुपर टेस्टी हमारा ये पुआ बनकर रेडी हो रहा है। देखिए इसके ऊपर से भी हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को ऐसे थोड़ा-थोड़ा कर जब हॉट ऑयल इसके ऊपर हम डालते हैं तो क्या होता है, अपने आप फूल जाता है। मतलब आपको एक भी पुआ नहीं मिलेगा कि जो नहीं फूलेगा। सारा का सारा गुब्बारे के जैसा फूला-फूला बहुत ही बेहतरीन सा बनकर रेडी होगा। तो बस आपको मेज़रमेंट का ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को एक ही कप या कटोरी से नाप कर आपको ले लेना है। आपका बहुत ही बढ़िया सा पुआ बनकर रेडी होगा। तो देखिए ये भी फूल चुका है। तो इसी तरह से हम एक-एक को पलटते जाएंगे, निकालते जाएंगे और दूसरे वाला भी ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही सुपर सा पुआ बनकर रेडी हो रहा है।
तो मैं सारा पुआ बनाकर आपको दिखाती हूँ कि हमारा कैसा पुआ बना है। तो आप देखिए कितना बेहतरीन, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। इसे मैंने थोड़े से पिस्ता से गार्निश कर दिया है। ये बस शो के लिए है, ये डालना ज़रूरी नहीं है कि देखने में प्यारा लगे, इसीलिए मैंने डाला है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है और सारा का सारा पुआ बहुत ही बेहतरीन। और देखिए कितना मुलायम, आपकी मुट्ठी में बंद हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा मुलायम, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये पुआ बनता है। खाने में आपको लगेगा ना कि आपने इसमें मावा डाला है, इस तरह से इसका टेक्सचर आएगा। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।